मालूम नहीं अगस्त का महीना हमारे लिए इतना बुरा क्यों हुआ। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ ना एक व्लॉग शेयर करने जा रही हूँ। होप आप मेरे ना पुराने वाले जितने भी व्लॉग है ना उनके जैसा ही ये वाला व्लॉग में भी ना प्यार बनाए रखना। मैंने देखा है कि कुछ दिनों से ना आप वीडियो पोस्ट नहीं करोगे ना, तो आपके चैनल में जितने भी वीडियोज़ है ना, मतलब अगर आप रेगुलर हो जाते हो तो उसमें ना व्यूज़ कम आने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत करना फ्रेंड्स। आप ना मेरे पूरे वीडियो को वॉच करना, मुझे ना पुराने वीडियो जैसे ही प्यार देना। तो यहाँ पे ना मैं मॉर्निंग में आ गई हूँ। बहुत दिनों से आप लोगों के साथ ना कोई भी वीडियो शेयर नहीं की हूँ। वीडियो में बने रहिएगा, मैं बताऊँगी आपको कि मैं क्यों वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। तो यहाँ पे मॉर्निंग के ना कुछ 8 बज गए थे और यहाँ पे मैं और गोलू ना उठ के आ चुके थे सवेरे को। यहाँ पे गोलू भी उठ चुका था, उसको मैंने हेयर कॉम्ब किया, मैंने खुद का भी हेयर कॉम्ब किया क्योंकि रात में आप ऐसे सोते हो ना, बाल बिखरे हुए रहते हैं, अच्छे नहीं लगते सवेरे को। तो सबसे पहला काम मेरा वही रहता है कि जल्दी से ना कंघी करके फ्रेश हो जाते हैं। उसके बाद मैंने ना फ्रिज से दूध और ना रात को मैंने सब्जी बना के रखे थे हस्बैंड के ए शिफ्ट की ड्यूटी के लिए, तो वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि ना थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में भी आना ज़रूरी है, डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के खा भी नहीं सकते। तो यहाँ पे हमारा मॉर्निंग का शुरुआत हो चुका था। हम ना कुछ दिनों से ना मम्मी के घर गए हुए थे क्योंकि ना अगस्त का महीना में ना हमारा तबीयत इतना ही ज़्यादा ख़राब चल रहा था और चल रहा है, क्योंकि अभी भी अगस्त का महीना ही चल रहा है। 1 अगस्त से कम 7-8 अगस्त तक हम लोग पूरा क्वारंटाइन थे खुद के बेड में। हमारा कम से कम 10 दिन से बेडशीट चेंज नहीं था क्योंकि इतना एनर्जी बॉडी में बची नहीं थी। एक को फीवर छूटता है तो दूसरा को आता है, दूसरा को छूटता है तो तीसरा को आता है। इस फीवर को ना ठीक करने में गोलू के पापा ने ज़मीन आसमान एक कर दिया था, क्योंकि उनको मालूम था कि मैं अगर गिर जाऊंगी या फिर बिस्तर पे पड़ गई ना तो घर पूरा बिखर जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, जो वो नहीं चाहते थे मेरे साथ वही हुआ। गोलू को सबसे पहले वायरल फीवर हुआ, उसके साथ साथ ना मुझे भी हो गया। मुझे ना फीवर बहुत जल्दी पकड़ता है क्योंकि ना मेरा जो बॉडी का जो नेचर है ना वो ऐसा है ना कि आप अगर मेरे सामने 2 बार छींक भी दोगे ना तो दूसरे दिन से मैं भी छींकना चालू कर दूंगी। तो ये है। तो अभी फ़िलहाल ना वायरल फ़ीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है। मेरा एक रिक्वेस्ट है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रही हूँ, जितना हो सके ना उतना दूर रहिए जिनका तबीयत ख़राब होता है, क्योंकि उनके इर्द-गिर्द भी आप रहोगे ना, अगर उनकी साँसें भी अगर आप मतलब साँस लोगे तो एक दूसरे की साँसें अगर अलट-पलट भी हो जाती है ना, तो भी आपको ज़ुकाम और सर्दी खाँसी फ़ीवर हो जाएगा। और इस वाला जो फ़ीवर, ये वाला महीना में जो फ़ीवर चल रहा है ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड चल रहा है। एक बार आ जा रहा है ना तो 8-9 दिन तक तो जा ही नहीं रहा, जिसके वजह से ना काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जा रहा है और मुँह का टेस्ट भी बिगड़ जाता है। और ना खाने का जो टेस्ट होता है ना वो और ज़्यादा ख़राब होता है, कब जानते हो फ्रेंड्स? जब आपको बुखार होता है और आप मेडिसिन खाते हो और खाना भी खाना पड़ता है आपको, और वो खाना आप खा नहीं पाते हो क्योंकि आपका मुँह का टेस्ट तो पूरा ही चला जाता है, लेकिन फिर भी क्या करना है ना, खाना खाना ही पड़ता है। तो इसीलिए ना मैं आपको बता रही हूँ कि आप ना जितना हो सके ना इन इन लोगों से दूरी रहो जिनका तबीयत ज़्यादा ख़राब है। तो मम्मी के पास मैं कुछ दिन चली गई थी। सच बताऊँ, 8-9 दिन तक अगर मैं रूम में पड़ी हुई थी ना तो ऐसा हो रहा था ना, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, डिप्रेस टाइप से फ़ील हो रहा था। गोलू को देख नहीं पा रही थी, बार-बार गोलू के पापा को बोल रही थी कि मुझे ना ज़हर ला के दे दो क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और पानी पी रही हूँ तो मुझे वॉमिटिंग हो जा रहा है, पानी का टेस्ट बिल्कुल नहीं आ रहा है। मैं अकेले गई थी डॉक्टर के पास, गोलू के पापा ना बाहर ही खड़े हुए थे। डॉक्टर को मैंने ना बड़ी इमोशनली पूछा, डॉक्टर मुझे ना पानी का टेस्ट नहीं आ रहा है, पानी ना मुझे ज़हर जैसा लग रहा है, मुझे ऐसा कुछ दो जिसके वजह से ना मुझे थोड़ा बहुत तो पानी मतलब पी पाऊँ उसको। तो डॉक्टर ने ना मुझे कुछ ओआरएस लिख के दिया था, तो मैं ना पानी में घोल-घोल के ना उसी को पी रही थी। और सच बताऊँ, इतना बुरा टाइम मैंने अगस्त के महीना में 1 तारीख से 10 तारीख तक देखा है ना, इतना बुरा महीना ना मैंने कभी भी नहीं देखा। और सच बताऊँ फ्रेंड्स, मैं मुझे ऐसा लग रहा था ना कि गोलू के पापा इस सब में ज़्यादा सर्वाइव कर रहे थे, क्योंकि ना
उनका ड्यूटी भी बहुत ज़्यादा एब्सेंट हो गया था। लगातार उन्होंने 2 सप्ताह छुट्टी ले लिया था और ये ना पहली बार हमारे साथ ऐसा हो रहा था कि गोलू के पापा ना इतना ज़्यादा छुट्टी लिए थे, जिनके वजह से ना उनको कंपनी को भी थोड़ा बहुत नुकसान हुआ ही होगा। उसके वजह से ना उनका स्टाफ को मतलब बार-बार वो फ़ोन करके पूछ रहे थे कि बेटा कैसा है, बीवी कैसी है? ऐसे टाइप का उनका सीन चल रहा था ड्यूटी का। तो बुरा भी लग रहा था फ्रेंड्स कि हस्बैंड जा नहीं पा रहे थे हमारे वजह से और उनका भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था और हमारा ऐसा चल रहा था ना कि हम ना बाहर से खाना मंगवा के खा रहे थे, क्योंकि ना रात को 1 बजे 2 बजे तक तो सो नहीं पाते थे। जब नींद आता था तब सोना जाते थे तो हमें ना बहुत ज़्यादा खाँसी होता था, हमें फ़ीवर ज़्यादा हो जाता था और जिसकी वजह से हम रात भर ना सो ही नहीं पाते थे। और बच्चा का जब तबीयत ख़राब है ना होता है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे के मम्मी और पापा ही समझ सकते और कोई भी नहीं समझ सकता कि रात में कितना बार उठना पड़ता है। अगर आप रात में बार-बार ऐसे उठोगे, तो क्या आप सवेरे जल्दी उठ पाओगे? नहीं उठ पाओगे। अलार्म लगाने के बाद भी नहीं उठ पाओगे, आपके बॉडी में ना उतना एनर्जी बचेगी ही नहीं कि आप सुबह उठ के ना ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह कुछ भी बना पाओ। ऊपर से आपका मुँह का टेस्ट गायब हो चुका है। तो हमारा ना कुछ दिन से ना बाहर से ही खाना आ रहा था, कुछ दिन क्या लगभग पूरा दिन, मतलब 2 सप्ताह था तो 2 सप्ताह से बाहर से ही हमारा खाना आ रहा था, लंच, डिनर, ब्रेकफ़ास्ट जो भी था, जिसके वजह से ना हमारा बजट भी हिल चुका था और दवाई के खर्चे वो तो अलग ही थे। तो मैंने हस्बैंड को बोला कि मुझे ना मम्मी के पास कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ना अगर हम यहाँ रहेंगे तो आप ड्यूटी जा नहीं पाओगे हम लोगों को अकेले छोड़ के और हमें देखने वाला ना घर में कोई भी नहीं है। गोलू को तो टाइम से टाइम खाना खिलाना ही पड़ता था, भले मैं ना खाऊँ, बट गोलू के लिए तो ध्यान देना ही पड़ता था। तो हम ना मम्मी के पास चले गए थे और लगभग ना 2 सप्ताह मम्मी के वहाँ पे रुके, अच्छे से खाए-पिए, अपना बॉडी हेल्थ बनाए, उसके बाद ना हम घर आए। तो मेरा हाईली रिक्वेस्ट है कि जब भी आपको लगे ना कि सामने वाला इंसान का तबीयत ख़राब हो रहा है, थोड़ा-सा उससे ना सोशल डिस्टेंस बना के रखिएगा, नहीं तो फिर आप भी उस वैसे ही झेलिएगा जैसे मैं और मेरे हस्बैंड पूरे फैमिली हम लोग झेले हैं और मैं नहीं चाहूँगी कि आप लोगों का भी तबीयत ऐसे ख़राब हो। तो फ़िलहाल ना चलिए वीडियो पे एंटर करते हैं। बहुत बक-बक किया मैंने। तो यहाँ पे ना मॉर्निंग के कुछ 8 बज रहे थे, हमारा ब्रेकफ़ास्ट वग़ैरह सब कुछ हो गया था और ना गोलू गुस्सा से ना जितने भी कपड़े स्टैंड पे लगे थे ना सब फेंक दिया था, आपने देखा। और अभी ना गोलू की शैतानी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, क्योंकि ये ना धीरे-धीरे बड़ा हो रहा है, सब कुछ देख रहा है, जिसकी वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। मेरे पापा बोलते हैं ना कि अब गोलू जितना बड़ा होगा ना उसका बदमाशी ना उतना ही बढ़ेगा, तुमको ही कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। सच बताऊँ, अब ऐसा लगता है ना कि कैसे करके मेरे मम्मी पापा ने हम लोगों को बड़ा किया होगा ना, हम भी तो इतने ही बदमाश होंगे ना। कैसे करके उन्होंने इतना बड़ा किया मालूम नहीं। अब समझ में आता है कि भई बहुत मुश्किल है बच्चे को बड़ा करना। तो यहाँ पे ना मेरे जितने भी कपड़े थे सारे मैंने फ़ोल्ड कर दिए और यहाँ पे ना एक-एक करके उसके जगह में रख दूँगी। जैसे ही मैं कपड़े यहाँ पे अब उसके जगह पे रखने लग गई ना, गोलू 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुका। जितना समेटा हुआ कपड़ा था ना सब वापस से इकट्ठा कर दिया और इसके बाद उसके ऊपर जाके लेट गया। क्यूट तो लग रहा था बट क्या ही करूँ। मैंने ना उससे ज़बरदस्ती कपड़ा को ना छीन के वापस से समेट के रख दिया ना, तो उसका रोना चालू हो गया कि आपने रखा क्यों वहाँ पे? क्योंकि उसको ना फिर से कपड़ा ना फैलाना था और मैं ना उसको फ़ोल्ड करके रख दी। अभी उसको लगा ना कि मैं ना गेम खेल रही हूँ उसके साथ, इसीलिए इतना एक्साइटेड होके दौड़-दौड़ के आया था। तो यहाँ पे ना टीवी के सामने ना कुछ बहुत ज़्यादा झोल जाले वगैरह लगे हुए थे। मैं सोची चलो लगे हाथ ना साफ़ कर लेते हैं। जब कभी भी देखती हूँ ना ऐसे जाला वगैरह लगते हैं तो मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा लगता है कि कब साफ़ करूँ कब नहीं। आजकल गोलू गुस्सा आ जाता है ना तो जितना भी खिलौना वगैरह जो भी उसके हाथ में आ जाता है ना, सब बेड के नीचे फेंक देता है। और अभी आपने देखा होगा हमारे घर का थोड़ा-सा सिस्टम चेंज हुआ है, जैसे कि बेड हमने बीच पे लगा रखा है। क्योंकि ना फ्रेंड्स बेड ना थोड़ा-सा नीचे साइड में है, जिसके वजह से ना हाथ मेरा अंदर जा नहीं पाता है और मैं खुद भी अंदर नहीं जा पाती हूँ, जिसकी वजह से ना साफ़-सफ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो पाता बेड के नीचे। इसीलिए मेरे दोनों रूम के जो बेड है ना वो हमेशा मैं ना बीच पे रखती हूँ और अभी ना गोलू का गिरने का उतना टेंशन भी नहीं है, इसीलिए मुझे लगता है कि अभी यही ठीक है, साफ़-सफ़ाई वगैरह भी होते रहेंगी। सुबह को ना फ्रेंड्स आपने देखा कि मैं ना बेड वगैरह सब झाड़-वाड़ के रखी हुई थी। मतलब कि सारा मेरा जो रूम था उसको मैंने क्लीन करके रखा हुआ था। बट गलती मेरी ये थी ना कि मैंने ना बेडरूम को लॉक नहीं किया था।
गोलू घुस के ना ये सब कारनामा किया है। एक काम को मुझे ना 2 बार करना पड़ता है फ्रेंड्स, और मैं सच बताऊँ कभी-कभी इरिटेट लग जाता है कि यार एक ही काम को कितना ही बार-बार करते रहूँ। लेकिन जिसके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनको ये सब चीज़ ना माइंड में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि करना तो हमें ही है, फिर चिड़चिड़ होके क्या फ़ायदा। यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में, और अभी ना कुछ ग्रोसरी का सामान मैंने अंदर बैग पे रखा हुआ है। पिछले बार तो ऐसा हो गया था ना, अगस्त के महीना में ग्रोसरी हमने लाया और हमारा तबीयत ख़राब हो गया। तो कुछ दिनों के लिए ना मेरे भतीजे लोग आए हुए थे घर पे रहने के लिए, क्योंकि उनको लगा कि मैं नहीं हूँ और घर पे उनके मामा जी अकेले हैं, तो कुछ दिनों के लिए ना वो लोग घूमने आ गए थे। तो यहाँ पे थे, उनको जितना यूज़ लगा सामान उन्होंने यूज़ किया, और जितना बचा वो सब मैं चेक कर रही थी। और कुछ ऐसे भी चीज़ें थे जो मैं ना आधा पैकेट फाड़ फाड़ के यूज़ की हुई थी, और ना उसमें जो कपड़ा छिपाने वाला क्लिप नहीं होता, उसको मार के रखी थी। तो वो सारे पैकेट ना मैं बाहर निकाल के ना सामने में रख दूँगी, क्योंकि ये वाला जो पैकेट वाला चीज़ है ना, इसको मुझे ना जल्दी यूज़ करके ना मतलब ख़त्म करना है, और जब तक ये सामने नहीं रहेंगे ना तो मैं यूज़ ही नहीं कर पाऊँगी। और कुछ कुछ ऐसे सामान हो जाते हैं ना फ्रेंड्स, नज़र के सामने ना रखो तो वो ना बेकार होके एक्सपायरी हो जाते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे नीचे पे रख रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये तो मैं डेली ही देखती हूँ, तो मेरे आँख के सामने रहेंगे ना तो यूज़ के लिए भी लगाते रहेंगे। तो यहाँ पे ना मैं आ गई हूँ अभी बाहर वाले दरवाज़ा को क्लीन करने के लिए, क्योंकि हमारे बाहर में ना थोड़ा वायरिंग का काम चला था कुछ दिनों पहले। गोलू के पापा तो ये सब काम करेंगे नहीं ना, तो उन्होंने बोला था कि आप आके एक बार देख लेना, दरवाज़ा को अच्छे से क्लीन कर देना, क्योंकि वो जो ईंटा वगैरह का जो कलर होता है ना, रेडिश रेडिश पूरा दरवाज़ा पे लगा हुआ था, जिसके वजह से ना पर्दा वगैरह सब गंदा हो गया था। तो ये पर्दा का जो ये ग्रिल रील पता नहीं क्या बोलते डंडा, इसको मैंने साफ़ कर दिया, और पर्दे को मैंने ना 2 दिन पहले ही वॉश कर लिया था, क्योंकि ये पर्दा ना जल्दी खुलता नहीं है। और बाहर वाला पर्दा ना मैंने हमेशा ऐसे ही कलर का चॉइस करती हूँ, जिसको ना बार बार धोना नहीं पड़े, क्योंकि गंदा तो होता है फ्रेंड्स, लेकिन कितना ही करूँ बार बार गोलू के लेके ना हो नहीं पाता है। इसीलिए ब्राउन कलर का मैंने ना पर्दा शुरू से ही मैं चॉइस करके रखी थी, और ये बाहर के लिए है। तो यहाँ पे ना पर्दा मैं लगा रही थी ना, तो मेरे नेबर निकल गए बाहर। वो मुझे पूछ रहे थे कि आपका जो बेबी है ना, उनको भी वायरल फीवर हुआ था ना, कितना दिन में ठीक हुआ था, और आपका ना मेडिसिन कौन कौन सा चला था। तो मैं उनके साथ ना यहाँ पे बात करने लग गई, उनको बता रही थी कि जितना हो सके उतना बॉईल करके पानी पिलाओ, और राइस से दूर रखो। कफ वगैरह है तो मिल्क भी मत दो, क्योंकि उनका बेटा को ना मिल्क वाला जो खीर होता है ना, दूध वाला चीज़, वो ज़्यादा पसंद है, और उनको अभी ना कफ वगैरह सब हो गया था। तो इसीलिए मैं उनको बोली कि ये सब चीज़ मत दीजिए। देखिए देखते देखते ना टाइम का पता ही नहीं चला घर का काम करते करते। आज सिर्फ मैंने झाड़ू लगाया है, पोछा नहीं लगाया है। यहाँ पे गोलू ना इरिटेट हो रहा था, क्योंकि उनके पापा को ना मैंने वीडियो कॉल कर दिया था, और उनके पापा को वीडियो कॉल में देख के ये खुश तो नहीं हुआ, लेकिन ये ना रोना चालू कर दिया, क्योंकि इनको जाना था बाहर खेलने के लिए। तो अभी तो फ़िलहाल इसको नहीं लेके जा सकती थी, देखती हूँ कब लेके जाऊँगी। तो यहाँ पे बस यहाँ पे गंदी गंदी शक्ल बना के रो रहा था। मैं उसको बोल रही थी, गोलू अब क्यों नहीं पापा के साथ बात किए? तो हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी क्या कर रहा है। मतलब इसके चेहरे ना देखने लायक होते हैं जब इसका मूड ऑफ होता है। देखते देखते तो 11 बज ही गया था, तो मैं सोची चलो फटाफट ना खाने का तैयारी करते हैं, क्योंकि गोलू को तो 12:30 बजे तक तो मुझे लंच करवाना पड़ेगा। देख रहे हो, हम ना काम करते हैं बहुत दिन भर, लेकिन सच बताऊं कभी कभी ऐसा लगता है ना कि काश एक दिन की छुट्टी मिल जाए, लेकिन हम होम मेकर के लिए ना एक दिन भी छुट्टी के लिए मतलब टाइम ही नहीं है। मैं आपको पहले भी बोली थी फ्रेंड्स कि अगर हमको आराम करने का ज़रूरत है ना, तो हमारा तबीयत ख़राब हो जाए ना, तो ये हस्बैंड लोग या फिर मम्मी पापा जो है 24 घंटा आपको आराम करने दे देंगे, लेकिन आप ना आराम कर ही नहीं पाओगे जब आपका तबीयत ख़राब होगा। तो तबीयत ख़राब होगा तो कैसे ही आराम कर पाओगे? आपको तो तबीयत से ही पूरा परेशान रहोगे, तो आराम तो हो ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे ना मैं सब्जी लेके आ गई हूँ, तो फ्रिज में ना भिंडी पड़े हुए थे, और बैंगन पड़े हुए थे, और कद्दू। तो आज मैं ना तीनों को फ्राई करूँगी, क्योंकि ना फ्रेंड्स हम ना अभी कोशिश कर रहे एक टाइम मसाला वाला सब्जी खाएं। गणपति बप्पा का पंडाल लगा हुआ है, तो मैंने आज हस्बैंड को बोला कि आज तो बाहर ही खाना है, क्योंकि ना बाहर में लंगर बट रहे हैं, और लंगर में तो चावल वगैरह होंगे। और ये उड़ीसा में तो ये सब चीज़ तो बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे भी कुछ भी फेस्टिवल हो, पूजा हो,
पंडाल लगा मतलब लंगर आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारे गली में भी ये एक बड़ा सा मूर्ति लगा था। तो यहाँ पे हम लोग आज ना शाम को जाने वाले थे, तो यहाँ पे ना हम दोपहर को एकदम लाइट खाना खाएंगे, क्योंकि शाम को ना थोड़ा सा हेवी हो ही जाएगा लंगर में, मुझे मालूम है। और लंगर का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, मैं तो 2 बार लेके खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं भिंडी वगैरह जो भी थे उनको अच्छे से काट लूँगी, बैंगन भी काट लूँगी, और एक ही कढ़ाई में ना तीनों को फ्राई कर लूँगी। इसमें कुछ ज़्यादा तामझाम तो होता नहीं है, और फ्राई तो जल्दी हो ही जाता है। और गोलू को मैंने ना यहाँ पे बिठा के रखा हुआ था कुछ फ्रूट्स वगैरह दे के, ताकि उसको ना थोड़ा सा बिजी रख पाऊँ। बिजी तो रहता नहीं है, क्योंकि कब तक ही बिजी रहेगा वो। फ्रूट्स जब तक ख़त्म हो जाता है ना, फिर रोना चालू कर देता है कि कुछ और एक्टिविटी मेरे को करवाओ। थोड़ा सा रोता है, और थोड़ा ना बालकनी भी जाता है, क्योंकि रोड पे ना डॉगी वगैरह आते हैं ना, और गाड़ी वगैरह, उन लोगों को देख के ना थोड़ा बहुत एक्टिविटी उसका हो जाता है, टाइम पास हो जाता है। और मुझे ना थोड़ा सा मौका मिल जाता है कि मैं अच्छे से खाना का तैयारी कर सकूं। वैसे भी मम्मी के घर से जब से लौटी हूँ ना, तब से काम करने का तो बिल्कुल मन ही नहीं करता है। लगता है कि बस सोए रहूँ, और 12 घंटा में मुझे कोई ना कोई खाने के लिए उठाए, और मुझे कुछ काम नहीं करना पड़े। इसका मतलब ऐसा नहीं कि मैं कामचोर हूँ, मेरा घर का सारा काम मैं ही खुद करती हूँ, बाहर वाले कोई नहीं आते करने के लिए। एक बच्चा को लेके ना मेरा घर को इतना ज़्यादा मेंटेन करके रखती हूँ ना, मेरे नेबर्स भी मुझे बोलते हैं कि आप एक बच्चे को लेके इतना ज़्यादा मेंटेन घर को कैसे कर सकते हो। वो तो मुझे बोलते हैं कि आप अपना हेयर ग्रोथ भी कैसे कर ले रहे हो। मतलब कि उनका कहना है कि मतलब हम तो संभाल ही नहीं पाते हैं, बच्चे को नहीं संभाल पाते हैं, मतलब अपने आप को निहार भी नहीं पाते हैं ढंग से, लेकिन आप कैसे कर लेते हो। कर नहीं पाती हूँ फ्रेंड्स, करना पड़ता है, क्योंकि मुझे जो अच्छा लगता है मैं तो करूँगी ना। मैं थोड़ी बोलूँगी कि आज मेरा बच्चा छोटा है, आज मेरा गोलू छोटा है, तो मैं ये नहीं करूँगी, वो नहीं करूँगी, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे ना गैस में मैंने ना खाना को कम आँच में करके ना गोलू को चली गई थी नहलाने के लिए, और यहाँ पे उसको नहला के आके अच्छे से मालिश-वालिश करके ना बैठा दी थी। और यहाँ पे ना गोलू ना नेबर के घर गया था, क्योंकि उनकी बेटी ना बहुत पसंद करती है गोलू को। तो यहाँ पे उनको ना लेके चले गए थे। तो चलिए आपको ना आज मैं दिखाती हूँ आज का लंच हमारा। तो यहाँ पे मैंने कद्दू फ्राई किया था गोलू के लिए, थोड़ा सा ब्राउन ज़्यादा हो गया है, जला नहीं है, ज़्यादा ब्राउन हो गया है। और यहाँ पे मैंने बैंगन को फ्राई किया था, सिंपल सा खाना है। आपने देखा मैंने अभी अभी दाल को छौंक लगाया, और इसकी जो प्लेटें हैं ना मैंने हटा दी, तो इसीलिए इतना फॉग फॉग लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा भिंडी का भुजिया रेडी है, और यहाँ पे खिले खिले चावल है। तो कल जब हम गए थे पंडाल दर्शन करने के लिए ना, तो जो कपड़ा मैंने पहना था उसको मैंने ना वॉश कर लिया था, वही वाला कपड़ा ना मैं अभी ड्राई करूँगी, क्योंकि उसको ना मैंने सिंगल ही धोया था, क्योंकि अच्छा कपड़ा था फ्रेंड्स। अगर कोई और कपड़ा के साथ मिला के वॉश करती ना, तो कपड़ा ख़राब हो जाता है, इसीलिए जब तक ये ड्राई होते रहेगा ना, तो उस तब तक ना मैं नहाने चली जाऊँगी। और वीडियो ना फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही है, क्योंकि वीडियो ना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आगे का व्लॉग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट और एक अच्छा और मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।